चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, लेक्चर नंबर सर कौन सा? 5वां। यस बॉस, लेक्चर नंबर 5 कैफ 6 MFA। सर टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले सर, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? सर हम लोग बैक कैलकुलेट करना सीख रहे थे। सर बैक कैलकुलेट करने के लिए मुझको कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 6। बॉस कौन कौन सी? सर कौन कौन सी? सर जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स नहीं बताया मैंने आप लोग को। आफ्टर टैक्स नहीं बताया। उसके बाद सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा सर हम लोगों ने बोला सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। ऐसा सर कौन कौन सा? एक स्टॉक में, वो भी कौन सा वाला? एक्स डिविडेंड प्राइस। दूसरा सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तीसरा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ही है। चले सर सुने मैंने बोला सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके, 1 2 3 और 4। यस बॉस। एक कौन सा? सर स्टॉक एक्सचेंज वाला। इसमें यानी कि स्टॉक मार्केट में चल रहा है, आप वो प्राइस ले ले। सर वो भी कौन सी वाली? सर वो भी कौन सी वाली? एक्स डिविडेंड वाली। ऐसा दूसरा क्या है मेरे पास? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। फिर मेरे पास क्या था सर जो हम लोग पढ़ रहे थे? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर गौर से सुनेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा सर ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का की सोच क्या है? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा, सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सर हमने इसको कैलकुलेट किया था। सर कैसे कैलकुलेट किया था? बॉस हमने बोला था इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड। अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है, डिविडेंड तो है, डिविडेंड तो मिल रहा है। अगर लेट्स सपोज 5 रुपए पर शेयर है तो सारी जिंदगी ता कयामत कितना मिलता रहेगा? 5 5 5 5 5। तो सर इसको आप कैसे कैलकुलेट करते थे? सर परपीचुटी से कल हम लोगों ने सीखा। सर कैसे? सर यानी कि प्राइस का मतलब शेयर प्राइस एयर जीरो सर कैसे निकालते थे? ऐसा जो इस साल का डिविडेंड है अगले साल भी वही होगा क्योंकि नो ग्रोथ। ऐसा। लेकिन सर अगर तो ग्रोथ है, इफ ग्रोथ रेट, बॉस अगर तो ग्रोथ है, सर गौर से सुनेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते थे? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ऐसा सर किसी का एतराज? सर सुनेंगे। मैंने बोला बॉस, सर मैंने आपसे 3 पेज छुड़वाया था, याद है? पहले पेज के अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चार्ट बनवाया था, दूसरे पेज के अंदर इसका चार्ट बनवाया था, तीसरा पेज छुड़वाया था मैंने। सर सुने हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सर ग्रोथ रेट। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बॉस ग्रोथ रेट। तसल्ली से सुनेंगे सर। यस बॉस, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सर ग्रोथ रेट। सर क्या सीन होता है ग्रोथ रेट का? सुनना मेरे भाई लोग, सुनना। हमने बोला सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? हमने बोला सर अगले साल डिविडेंड मिलेगा 5 रुपए पर शेयर। उससे अगले साल कितना मिलेगा? हमने बोला सर बढ़ के मिलेगा। उससे अगले साल बढ़ के, उससे अगले साल बढ़ के। सर कितना बढ़ गए? हमने बोला सर 5%, 8% बढ़ गए, 10% बढ़ गए। वो जो 10% बढ़ गए उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। सर फ्यूचर का तो नहीं पता ना हमें। फ्यूचर का तो किसको पता है? अल्लाह को पता है। फ्यूचर का तो हमें नहीं पता। हाँ हम लोग तुक्का लगा सकते हैं।
हम लोग अंदाजा कर सकते हैं, हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्री करते हो कि सर कंपनी फ्यूचर में जो ग्रोथ देगी, सर कितना % डिविडेंड में ग्रोथ आता रहेगा। सर इस फॉर्मूले की असम्पशन क्या थी? सर इस फॉर्मूले की असम्पशन यह थी कि फ्यूचर में जो ग्रोथ रेट है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा बॉस? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगले साल अगर तो डिविडेंड 6% से ग्रो हो रहा है तो सारी जिंदगी तायात कितने % से ग्रो होता रहेगा? 6%। ये इस फॉर्मूले की असम्पशन है, ये इस फॉर्मूले की असम्पशन है। अच्छा सर मैंने बोला सर मैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना जा रहा हूं। सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड बढ़ के मिलेगा? सर मुझे क्या पता, फ्यूचर को तो नहीं पता, फ्यूचर को तो अल्लाह को पता है, हमें क्या पता। हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। सर अंदाजे कैसे लगा सकते हैं? सर अंदाजे कैसे लगा सकते हैं? अंदाजे लगाने के दो तरीके। सर अंदाजे लगाने के दो तरीके। एक आप पास्ट ट्रेंड देख लो, हिस्टोरिकल देख लो कि कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड बढ़ा के दिया है, तो सर अंदाजा लगा लो फ्यूचर में भी इतना डिविडेंड बढ़ाएगी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एक ट्रेंड मेरा सर कौन सा वाला? हिस्टोरिकल वाला। आप सर हिस्टोरिकल देख लें, पास्ट ट्रेंड देख लें, सर कितना कितना कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड दिया है, उसके हिसाब से एक अंदाजा लगा लें, हिस्टोरिकल। दूसरा कौन सा सर मेरे पास? फ्यूचर। होता क्या, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सर हमने बोला सर आप सुने सर एग्जांपल से समझते हैं बॉस, एग्जांपल से। सर यहां पे मैं लिख रहा हूं एयर, गौर से, 2018, 2019, 2020, सर 2021 और लड़के अभी लेटेस्ट है 2022। मैंने पुराना इतिहास का कुछ निकाल लिया। अभी हम कब खड़े हैं सर? 2022 के दिसंबर के अंदर। और मैंने हिस्टोरिकल कुछ डेटा निकाल लिया, इसका डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। जी सर 2018 में हमने डिविडेंड दिया था 5 रुपए, फिर हमने दिया 5.4, सर फिर हमने दिया 5.95, सर फिर हमने दिया 6.5, फिर हमने कितना दिया? 6.95। सर ये सीन है, ये सीन है। हमने हिस्टोरी निकाली, हमने हिस्ट्री निकाली, डेटा निकाल लिया पास्ट टेन का। सर सुनना, मैंने बोला सर डिविडेंड कितना ग्रो हुआ? बॉस डिविडेंड कितना ग्रो हुआ? 8%। सर डिविडेंड कितना ग्रो हुआ? 8%। ये थोड़ी 8 होगा, ऐसे कैसे? 10। ये कितना? कुछ और। ये कितना? कुछ और। एग्री करते हो? डेफिनेटली कुछ और ही होगा यार, डेफिनेटली कुछ और ही होगा, जरूरी थोड़ी 8 होगा तो 8 ही चलता रहेगा। एग्री करते हो? सर क्या करें, ये मेरे ख्याल से तुम लोग बता रहे हो 8%, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। सर फ्यूचर में कंपनी कितना डिविडेंड देगी हमें क्या पता सर? फ्यूचर में, फ्यूचर का तो अपने को नहीं पता। सर क्या करें, हिस्ट्री का एवरेज कर लें। एग्री करते हो? हिस्ट्री का एवरेज कर ले, अंदाजा लगा लें, और उस एस्टिमेट की बेस के बाद आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में डिविडेंड इतना ग्रो होता रहेगा। मेरे भाइयों बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर सुने सर सुने, कैसे निकालेंगे सर? तरीके से सुनिएगा। सर मैंने ओल्डेस्ट कितना डिविडेंड दे रहा हूं? मैंने 5 डिविडेंड दिया, ये बढ़ा 1 साल, फिर ये बढ़ा दूसरा साल, फिर ये बढ़ा तीसरा साल, फिर ये बढ़ा चौथा साल। यानी कि 5 रुपए का मैंने डिविडेंड दिया, ग्रो होता रहा कितने सालों तक? 4 सालों तक। और 4 साल पे ग्रो हो के कहां तक पहुंच गया? 6.95। यानी कि ओल्डेस्ट और लेटेस्ट, ओल्डेस्ट और लेटेस्ट। एग्री हो रहा है सर? अब जो मैंने बात बोली उसको मैं मैथ्स में लिख लेता हूं इक्वेशन के अंदर। सर कितना डिविडेंड दिया कंपनी ने? ये ग्रो हुआ कितने सालों तक? 4 सालों तक। और कहां तक पहुंच गया? किसी को एतराज? मैंने मैथ्स में लिख दी, ये मैंने मुझे बात की मैंने मैथ्स में लिख दिया। किसी का एतराज है बॉस? मैंने कितना डिविडेंड दिया? सर मैंने ओल्डेस्ट डिविडेंड दिया 5, ये ग्रो हुआ कितना % ग्रो हुआ मुझको नहीं पता। कितने सालों तक ग्रो हुआ? 1 2 3 4 साल तक ग्रो हो गए। कहां तक पहुंच गया ये? 6.95। सर क्या मैं मैथमेटिकली जी निकाल पाऊंगा? सर जी कैसे निकालेंगे? आइए सर, G इज इक्वल टू 6.95 बॉस, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सर ये 1 प्लस जी है, ये बॉस 1 प्लस जी है, ऐसा ही है कि पावर 4। किसी का एतराज है बॉस? नहीं है, फिट जा रहा हूं मैं। यस बॉस। सर इसको डिवाइड मारोगे, 6.95 डिवाइडेड बाय 5, 1.39। ऐसा मैंने बोला सर ये पावर 4 पे खत्म करता हूं तो इज इक्वल टू इधर क्या लग जाता है? 1 डिवाइडेड बाय 4। मैथ्स यार स्कूल,
स्कूल यार, हाँ स्कूल यार, 3 क्लास 4 क्लास, चल 5 क्लास 6 क्लास ऐसा तो होता है यार। सर ये प्लस का 1 इज इक्वल टू के इधर आगे माइनस का 1। बॉस आंसर दे पाएंगे? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 किया होगा आप लोगों ने। बॉस ग्रोथ रेट कितनी? 8.6 कर ले। ये सर मेरे पास ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एवरेज कह सकता हूं, हिस्ट्री का एवरेज अंदाजा है बॉस। हमारा एस्टिमेट है कि सर फ्यूचर के अंदर एवरेज इतना ग्रो हुआ, हिस्टोरिकल के अंदर पास्ट के अंदर इतना ग्रो हुआ, तो फ्यूचर के अंदर भी इतना ग्रो होगा। फ्यूचर का तो नहीं पता ना यार किसी को। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर? तो सर यहां पे मैं कितनी परसेंटेज यूज करूंगा? 8.6%। सर क्या सबों को समझ में आया है जी? सर रट्टा लगवा दें इसका, एक फॉर्मूला बना के है, हम तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे लेकिन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सर सुने, ये कैसे निकाला आपने ग्रोथ रेट? बॉस ग्रोथ रेट कैसे निकाला? सर ये जो 1 डिवाइडेड बाय 4 मैंने लिखा है, थोड़ी सी और मैथमेटिक्स, हाँ थोड़ी सी और। सर ये जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और √4 1.39। अबे मैथ्स ना स्कूल नहीं किया क्या? ऐसे ही होता है यार। स्कूल नहीं किया? चले सर, तो इसका फॉर्मूला बनवा दे सर। सर ये 4 क्या है? 4 साल। चाहो तो कैलकुलेटर पे करके देख लो, आंसर सेम आएगा, वो भी यूज कर लो। सही है सर। ये 4 का मतलब क्या है? 4 साल। तो मैं इसको n लिख दूं, नंबर ऑफ ईयर्स, √ डाल दूं। सर ये 1.39 कैसे बना था? ऐसे बना था। ऊपर क्या है मेरे पास? लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड। खूबसूरत हो गया बॉस। और -1। क्या सबों को बात समझ में आई? सर जी क्या सबों को बात समझ में आई? इस टेक्स्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहानी ये सारी। हाँ वही EMC स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या ना, पीछे कहानी सारी है। डन हो गया बॉस। क्या हमें ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल समझ में आया? हमें एग्जाम में नहीं बताएगा कि सर ग्रोथ रेट हम वैसे निकालेंगे वैसे निकालें, लेकिन यकीन जानो डाटा सारा देगा। इतना दिमाग तो चलाना आना चाहिए ना यार। चले सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तूने क्या किया? तूने कैमरा हिला दिया, कुछ किया ना? ये ऑनलाइन वाले ना हो जाएंगे। ऑनलाइन वालों 1 मिनट, वीडियो चली गई है। तीसरे पेज पे लिखना है। तीसरे पेज पे चार्ट बनेगा बॉस, तीसरे पेज पे चार्ट बनेगा। जो तीसरा पेज मैंने छुड़वाया था, बस 3 पेज के अंदर आपका बैक आ गया, 3 पेज के अंदर बैक हो गया। बस ग्रोथ रेट की 2 हेडिंग बनाओ, हिस्टोरिकल, उसके नीचे ये एग्जाम्पल तरीके से लिख लेना। यूं लिखोगे, फिर यूं लिखोगे, फिर फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे यूं करके। डन हो गया। इतनी जगह छोड़ना है कि मैं फ्यूचर के ऊपर भी डिस्कशन कर पाऊं। हाँ खूबसूरत बात, बेहतरीन, इंटेलिजेंट, शाबाश। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आप बात को आगे लेके बढ़ेंगे। चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। बॉस सबके पास हैंड आउट है? जहांगीर हाँ, तस्वीर का क्या करोगे? है सनी? चले सर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं। सर जी क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं। यस बॉस। चले सर सवाल पढ़ रहे हैं। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बॉस आपने वैक कैलकुलेट करना है। महाराजा लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर आपको बैलेंस शीट दे रहा है नीचे। सर कब की? 30 जून सन 2021 की। सर शेयर कैपिटल है मेरे पास, रिटेन अर्निंग रिजर्व्स है, प्रेफरेंस शेयर है और लॉन्ग टर्म लोन्स है मेरे पास। ठीक है सर, डिबेंचर्स है। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर डेटा आना शुरू हो गया। बॉस के कितना है मेरे पास? 12.5%। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केपी कितना है मेरे पास?
खूबसूरत बात सर। उसके बाद है डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, सर कितना है मेरे पास 7%, ऐसा ही है सर। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज, सर करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने मल्टीप्लाई बाय एक कितने का है सर जी, कितना 5, ऐसा कुछ आगे। उसके बाद है करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, सर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 2100, सर करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितने हैं 102.5, बॉस कितना 215, ऐसा। आगे उसके बाद है मेरे पास सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 85,000, और सर एक शेयर कितने का मुझको नहीं पता, सर एक शेयर कितने का मुझको नहीं पता। कैलकुलेट करें। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। सर डिविडेंड की स्टॉक प्राइस दे रहा है ना, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ना, डिविडेंड की कहानी दिख रही है यहां पे खूब सारी, यानी कि कौन सा मॉडल लगेगा बॉस, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड दिया जाएगा मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड, कंपनी ने अभी कितना डिविडेंड दिया है मुझे सुने। सर शेयर प्राइस कैसे निकाली जाती है, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ऐसा। सर P0 इज इक्वल टू, सर मुझे शेयर प्राइस चाहिए कब की, आज की। आज क्या है 2021, आज क्या है बॉस 2021, 30 जून 2021, तो मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए, फ्यूचर बोले तो सन 2022 है क्या, नहीं है क्या नहीं, इस साल का है, नहीं चलेगा, मेरे को कब का चाहिए, अगले साल का। इस साल का कितना है, कंपनी है जस्ट पेड अ डिविडेंड, मेरे को कब का चाहिए, अगले साल का। तो भैया परसेंटेज ग्रो करवा दो, 10% बढ़ेगा 20% से बढ़ेगा, बढ़ा दो, क्या हुआ, दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, सही काफी नीचे हो रहा है, इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। हमारे यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग के अंदर लोगो भी आ रहा होता है। चले सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर मुझे शेयर प्राइस कैलकुलेट करने हैं 2021 की, तो मुझे डिविडेंड भी कब का चाहिए, सन 2022 का, ऐसा। सर 2022 का डिविडेंड है, नहीं सर सन 2022 का डिविडेंड नहीं है, बल्कि अभी यानी कि 2021 का डिविडेंड है, कितना सर 5.88, बॉस इसको ग्रो करवा दीजिए। सर 1 प्लस ग्रोथ रेट, अगर तो 10% है तो 10% से ग्रो करवा दीजिए, ऐसा मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, अभी निकल जाएगा। बॉस KE कितना है मेरे पास 12.5%, एग्रीड। सर मुझे यहाँ पे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मुझे अगले साल का डिविडेंड कैसे निकलेगा, सर ये अगले साल का डिविडेंड कैसे निकलेगा, इस साल का डिविडेंड इसको मल्टीप्लाई करा दो ग्रोथ रेट से, बढ़ा दो ना ग्रोथ रेट से, जब भी 1 प्लस लिखा जा रहा है, जब भी 1 प्लस लिखा, यानी कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल का डिविडेंड 10 रुपए है और 10% से ग्रो हो रहा है, तो अगले साल कितना होगा, अगर तो इस साल का डिविडेंड 10 रुपए है और फॉर एग्जाम्पल 10% से बढ़ रहा है, तो अगले साल कितना होगा 11 रुपए। तो सर 1% ग्रोथ रेट करना पड़ेगा ना भाई, 1 प्लस, एग्रीड। चले सर ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके, एक हिस्ट्री और एक फ्यूचर। यहां पे आगे का डाटा दे रहा है, हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है, सर आपको हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है, क्या फरमा रहा है सर, पुराना, सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन। सर पुरानी इंफॉर्मेशन कहां तक की, सुनो कॉपी बाद में, सर सुने, पुरानी इंफॉर्मेशन कहां तक की, अगर कंपनी को बने हुए 50 साल हो गए तब की सवाल है, अगर कंपनी को बने हुए 50 साल हो चुके हैं तो क्या 50 साल पुरानी लूंगा मैं, ओल्डेस्ट के अंदर, ओल्डेस्ट कंपनी को बने हुए 50 साल हो गए। सर सुने, अगर तो कंपनी के अंदर कोई एक्सपेंशन हुई है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो फिर जिस साल से एक्सपेंशन हुई, जिस साल से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, उस साल से लेंगे, एग्री करते हो।
डेरा गाजी खान सीमेंट, डीजी खान सीमेंट ने प्लांट लगाया कराची में, कितने 5 साल पहले इनका प्लांट बढ़ गया, सेल दुगनी हो गई, प्रॉफिट दुगना हो गया, डिविडेंड दुगना हो गया। तो जिस साल से वो प्लांट लगा, जिस साल से वो डिविडेंड प्रॉफिट दुगना हुआ, उस साल से लेके लेटेस्ट चलेंगे। एग्री करते हो? उससे पुराना लेना तो इलॉजिकल हो जाएगा ना यार। उससे पहले तो कंपनी का स्ट्रक्चर ही कुछ होता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो मेरी बात से भाई? एग्री करते हैं सर? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, अब इसका प्रॉफिट भी है और उसका प्रॉफिट भी है, अब प्रॉफिट खूब सारा आ रहा है, डिविडेंड भी खूब सारा मिल रहा है, तो सर यहां से लेंगे ना हम लोग फिर। एग्री करते हो? उससे पहला लेना इलॉजिकल नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रही है बॉस? लॉजिक क्लियर हो रही है? चले सर, इसने आज तक किया नहीं एग्जाम में ऐसा, लेकिन एसीसी में होता ही है चीज है ना, ये दे देता है वो घुमाने के लिए, तो तुम लोग को भी घुमा सकता है। चले बॉस आइए सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सबसे पुराना डिविडेंड कितना? 4। बॉस ये ग्रो हुआ कितने % से मुझको नहीं पता। सर कितने साल तक ग्रो हुआ? 6 कैसे? बॉस जिस साल का पहला है उसको थोड़ी ना गिनेंगे, उसके अगले साल से गिनते हैं ना बॉस। 16 को थोड़ी ना गिनना, सन 2016 को नहीं गिनना। 17, 18, 19, 20 और 21। सर कितने साल तक ग्रो हुआ? 5 साल तक ग्रो हो के कहां तक पहुंच गया? 5.88। ऐसा तो सर ये क्या बन जाएगा मैथमेटिकली? अच्छा क्या लिखे हुए हैं बताओ ना। सही है सर। ग्रोथ रेट कितनी? 8% कर दूं? नहीं यार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। कॉमर्स साइंस प्री इंजीनियरिंग कॉमर्स बिलाल कॉमर्स। कोविड के दौर में जहां पे पेपर भी नहीं दिए थे और ऐसे पास हो गए थे, वही वाला। चार पेपर तो रिड्यूस थे बस। वही अबे भाई इसमें तो यकीन करो, जो कई सालों से मैट्रिक इंटर में रुके हुए थे ना, सब पास हो, लेकिन कुछ वगैरह तो उसमें भी ना फॉर्म भरने भी नहीं गए। वो जिसने फॉर्म भर दिया वो पास था, लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया। यस बॉस। तो मेरे पास सर शेयर प्राइस सन 2021 की सर जी कितने? 141.12 ऐसा। तो सर मेरे पास शेयर प्राइस आ गई है कितनी सर? 141.12। यस बॉस। कितना? 11995200 ऐसा। सर जी बैग भी निकलवा दो यार, मेहरबानी होगी। सर जी बैग भी निकलवा दे, मेहरबानी होगी। आइए सर मेरे पास केई कितना है? 12.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 11995200 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 7% मल्टीप्लाई बाय 215,250 प्लस सर केपी कितना है मेरे पास? 10.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर 57,500 डिवाइडेड बाय 11995200 प्लस 215,250 प्लस 57,500 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो बॉस बैक कितना? 12.39। अबे एक ही बात है ना। फिट है बॉस? फिट है सर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट 1 मिनट के अंदर कर दो। हाँ करो कॉपी करो। कॉपी तो करना है ना। कॉपी नहीं किया? कॉपी तो करेंगे आप। हाँ सही, बिल्कुल सही। करो करें, कॉपी करें। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16
यस बॉस। सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या फरमा रहे हैं? हाँ चले सर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या फरमा रहे हैं? पुलिस गिरी हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? सर मेरे पास शेयर कैपिटल गिवन है। सर कितने शेयर्स है मेरे पास? 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस कितनी, मेरे को भी नहीं पता। सर मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। सर कितने? सर 2000 लॉन्ग टर्म लोन्स है। इसकी मार्केट प्राइस अभी थोड़ी देर में पता जाएगी। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे नहीं है, तो सर एग्जाम में डेफिनेटली आप लिखोगे भी नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NA नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप कुछ नहीं लिखोगे, गायब। द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, सर KE कितना मेरे पास? 11.25%। सर डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है मेरे पास? 7.25%। ऐसा ही है। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर सर कितनी है मेरे पास? 98.5। यस बॉस। और मेरे पास बस कितना हो गया सर? 197,000। सर मुझे शेयर प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए। सर मुझे शेयर प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए कि एक शेयर मार्केट में कितने का है। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। स्टॉक मार्केट की प्राइस दे रहा है? नहीं सर। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है? नहीं सर। क्या मुझे डिविडेंड की कहानियां सुना रहा है? यस सर, डिविडेंड की कहानियां हैं। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा सर मुझको शेयर प्राइस कब की चाहिए? सन 2021 की। तो लड़के मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? सन 2022 का। सर 2022 का डिविडेंड दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। कब का दे रहा है? अभी का दे रहा है। तो सर 2021 का डिविडेंड दे रहा है, इसको ग्रो करवा दे, आ जाएगा 2022 का। इसमें क्या दिक्कत है भाई? आइए हमने बोला सर डिविडेंड कितना दे रहा है? ये 7.87। सर अगर अगले साल का डिविडेंड दे देता तो मैं ऐसे लिख देता, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? इसको ग्रो कराना पड़ेगा। KE कितना बॉस मेरे पास? 11.25%। चले सर ग्रोथ रेट निकालने चलते हैं। मैंने बोला सर इन्होंने ओल्डेस्ट डिविडेंड कितना दिया? 7.87। सॉरी 5। सर पुराना ओल्डेस्ट कितना दिया सर? 5। हाँ नहीं, मैं वो लिख रहा हूं ना, फॉर्मूला वो लिख रहा हूं। 5 दिया बॉस। ये ग्रो हुआ कितने सालों तक? 1 2 3 4 5 सालों तक ग्रो हो के कहां तक पहुंच गया? 7.87। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों को जो सही लगे, मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए। चले बॉस ग्रोथ रेट कितनी? 9.5%। क्या लिखूं? खैर है यार, भी कुछ होता है। अबे अबे ग्रुप बी में आ गए हो, कुछ तो लिहाज करो। IQM ने सुन लिया ना, सर पकड़ लेगा वो कि किस बात पे लड़ रहे हैं। 9.49 पे और 9.5 पे यार। सारी मेहनत जाया हो गया पूरा। इनको PRC में पढ़ाया, ग्रुप ए में पढ़ाया, अभी भी साले राउंड ऑफ पे लगे हुए। हाँ सर कितना? 492.44। कुछ भी क्यों कर ले, जो आंसर है वही करेंगे भाई। कुछ भी क्यों करें यार, जो आ रहा है वही आंसर करेंगे। 492.41 बॉस मल्टीप्लाई करें। 393952 कुछ तो खुदा का खौफ करो। अबे राउंड नहीं हो गया ना यार। चले बॉस बैग निकालेंगे। सर KE कितना मेरे पास? 11.25 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 39,395,200 प्लस सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है? 7.25 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी? 197,000 डिवाइडेड बाय
39395200 प्लस 197000 मल्टीप्लाई बाय 100 11.23%। फिट है बॉस? चले सर आगे बढ़ेंगे। अब कॉपी करना है किसी को? ऑनलाइन वालों कॉपी करना है? जवाब नहीं देते। चले सर आगे बढ़े, मिटा दें। समीउल्लाह काजी, समी भाई हमारे पुराने साथी हैं। जब हमने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, ऐसे ही ना? तारीफ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? नहीं ऐसे ही ना, नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना? हाँ आपने 2 साल क्यों नहीं सुना? हाँ मैं जाते सुन हाँ। चले बॉस, मिटा रहा हो गया। चले बॉस सुनेंगे। सर सुनेंगे। फॉर्मूला क्या था बॉस? शेयर प्राइस निकालने के लिए D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। सर बात महफिल लगाई गई है किसके लिए? ग्रोथ रेट। महफिल इसके लिए लगाई गई, ग्रोथ रेट। सर ग्रोथ रेट का मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा आज जो दिया जा रहा है उससे ज्यादा दिया जाएगा, यानी कि ग्रो करके दिया जाएगा। सर ग्रोथ रेट की अजम्पशन क्या है कि कैसी रहेगी? सर मेरे पास कांस्टेंट रहेगी ग्रोथ रेट। सर फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होगी हमें क्या पता, हम तो अंदाजा तुक्का लगा सकते हैं। एक तुक्का हम किसके ऊपर लगाएंगे? हिस्टोरिकल ट्रेंड जो मैंने आपको सिखा दिया। एक सर फ्यूचर, सुनना जरा, फ्यूचर। सर फ्यूचर को हम लोग, जिस बंदे ने थ्योरी दी, जिस बंदे के दिमाग में पहले आ गया गोल्डन मॉडल, इसको हम क्या कहते हैं बॉस? गोल्डन मॉडल। बंदा है गोल्डन ब्राउन, उसके जहन में चीज पहले आ गई। और आप बोलोगे यार तो कॉमन सेंस है, हमारे जहन में क्यों नहीं है पहले? सुनेंगे सर, सब सुने। हाँ सेब तो सबके सर में गिरा। हाँ, जहन में क्या है पहले? ऐसा ही है। सब सुने, सुने बॉस। हमने बोला बॉस कंपनी अभी अपनी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से काम कर रही है, और तो सुनना, एक प्लांट लगा हुआ इसका, उससे माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है कितना? 1 लाख का। कितना प्रॉफिट आ रहा है बॉस? 1 लाख का। अच्छा जी, हमने बोला सर जो 1 लाख का प्रॉफिट आया, कंपनी अपने ऑपरेशन जो भी यूनिट है, जो भी प्लांट है, उससे अपना प्रोडक्ट बना रही है, सेमीडेविड बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट में बेच रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है पीएनएल का? 1 लाख। कितना आ रहा है बॉस? 1 लाख का प्रॉफिट आया, डिविडेंड बांट दिया, कुछ रिटेन नहीं रखा। अगले साल यही प्लांट है, यही पैसा, यही प्रोडक्ट, यही कैपेसिटी, सब प्रॉफिट कितना आएगा? तकरीबन इतना ही आएगा, थोड़ा सा 19-20 होगा, तकरीबन इतना ही आएगा। एग्री करते हो? अगले साल भी प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख। कंपनी की पॉलिसी अज्यूमिंग 100% डिविडेंड बांट देता है। कंपनी की पॉलिसी क्या है सर? जो कमाते सब बांट देता है, रखने का फायदा नहीं है यार। एग्री करते हो? सर कंपनी प्रॉफिट को क्यों रिटेन कर लेती है? सवाल है। उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो वो पैसा रख लेती है। एग्री करते हो? जिसको वो किस में रखती है? रिटेन अर्निंग के अंदर। कि सर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम सारा पैसा डिविडेंड नहीं बांटेंगे, बल्कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा सर सुनना गौर तलब, हम इसकी बात कर रहे हैं। सर कंपनी का फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, लड़के गौर से सुनेंगे। सर कंपनी का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 1 लाख। कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से काम कर रही है, कितना प्रॉफिट आया? 1 लाख का। सर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया? हमने बोला सर डिविडेंड सारा का सारा बांट देती है, जो प्रॉफिट आता है सब बांट देते हैं। सर कितना प्रॉफिट बांटा? 1 लाख का। सर कितना रिटेन कर लिया? कुछ भी नहीं। सर कितना प्रॉफिट रिटेन कर लिया? कुछ भी नहीं, सब बांट दिया। एग्री करते हो? सर इसका मतलब कंपनी अगले साल फिर वही प्लांट चलाएगी, फिर वही कारोबार करेगी, अगले साल फिर कितना प्रॉफिट आएगा? तकरीबन इतना ही आएगा। ऐसे ही अगले साल भी कितना प्रॉफिट बांट देगी? सर इतना ही बांट देगी। इसका मतलब ग्रोथ नहीं है कंपनी में डिविडेंड की ग्रोथ नहीं है। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हो रही है? अब सुनना। सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। कंपनी की पॉलिसी है बॉस, हम लोग 40% डिविडेंड बांट देते हैं। कितना प्रॉफिट बांटेंगे?
40,000। सर जी रोक कितना लेंगे? सर अगर तो ये 40% बांट देंगे तो रिटेन कितना कर लेंगे? 60%। कितना बॉस? 60,000। सर क्या करेंगे 60,000 का? इस 60,000 को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इस 60,000 को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगले साल कंपनी के ऑपरेशन से तो प्रॉफिट आएगा। ये जो सरिया सीमेंट बन रहा था इससे तो प्रॉफिट आएगा, यानी कि 1 लाख तो आएगा। कंपनी ने 60,000 भी कहीं इन्वेस्ट कर दिए, उससे भी प्रॉफिट आएगा। तो अगले साल प्रॉफिट 1 लाख नहीं आएगा बल्कि 1 लाख से ज्यादा आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगले साल 1 लाख से ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी अपनी तरफ से समझाने के लिए नंबर, सर अगले साल प्रॉफिट कितना अपनी तरफ से कितना बॉस? 120। कंपनी की पॉलिसी क्या, कितना डिविडेंड बांट देता है? 40%। बॉस कितना बांट देंगे? 48। सर जी रिटेन रोक कितना लेंगे? 72। फिर ये पैसा रुक गया, उससे अगले साल प्रॉफिट इससे भी ज्यादा आएगा। एग्री करते हो? उससे अगले साल भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो डिविडेंड भी बढ़ रहा है। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? इसका मतलब सर फ्यूचर में डिविडेंड में ग्रोथ है बेस्ड ऑन फ्यूचर, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पास्ट। एग्री करते हो? बेस्ड ऑन पास्ट, बेस्ड ऑन फ्यूचर। सर लॉजिकल है? लॉजिकल है? किसी का एतराज? सर कंपनी ये पैसा कितना इन्वेस्ट कर रही है? जो रिटेन कर रही है वो इन्वेस्ट कर रही है। एग्री करते हो? सर कितना परसेंट रिटेन कर रही है? सर कितना परसेंट रिटेन कर रही है? 60%। सर कंपनी जहां पे ये पैसे इन्वेस्ट करती है, सर कंपनी जहां पे ये पैसे इन्वेस्ट करती है, अज्यूमिंग वहां पे 15% रिटर्न कमाती है। कंपनी जहां पे भी पैसा रखती है, बैंक में रखवा दे, कोई प्लांट लगा दे, किसी कंपनी के शेयर ले ले, कहीं भी कंपनी पैसे इन्वेस्ट करती है, कितने कमाती है? 15%। तो सर अगले साल इस पैसे को रिटेन करने की वजह से कितनी ग्रोथ आएगी? 9%। कितनी परसेंट बताओ कितना? 9%। तो सर मेरे पास ग्रोथ रेट कितना आ गया? 9% का। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? लॉजिक क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट बना? कॉन्सेप्ट बना? सर लॉजिकल है? कोई हवाई बातें नहीं है, सब लॉजिकल है। कोई हवाई बातें नहीं है, सब लॉजिकल है। पूरा एमएफए का चैप्टर सारा का सारा लॉजिकल है। पूरा फाइनेंस है, पूरा इंटरेस्टिंग पेपर है ये, पूरा इंटरेस्टिंग पेपर है। बॉस बताइए, फॉर्मूला बनवाइए। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, सर इसको हम क्या बोले? बोलो बोलो। 60% को क्या बोलेंगे? रिटेंशन रेशो। कितना प्रॉफिट आपने रिटेन कर लिया? रिटेंशन रेशो। एग्री करते हैं? डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 40। तो ये कितना? 60%। 60% ऐसा जो पैसा रोक लिया उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, बोले तो रिटेंशन। सर मल्टीप्लाई बाय सर 15%, यानी कि कंपनी जहां भी पैसा लगाती है वहां पे कितना रिटर्न कमाती है, इसको मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलूंगा बॉस? रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको मैं बोलूंगा सर शॉर्ट फॉर्म में बी मल्टीप्लाई बाय आर। ये आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो कुछ भी लिख दो, और एब्रिविएशन है ना, कुछ भी लिख दो, सीडी लिख दो, XY लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, पर स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब क्या सोच के लिखा है मेरे को नहीं पता, पीछे लॉजिक ये फिट है। सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर, डन? डन है बॉस? सर 15% अज्यूम किया है। जी समीर, अभी मैंने 15% अज्यूम किया है। ये सारे नंबर मैंने अज्यूम किए हैं। ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने नंबर डाले ना अपनी तरफ से। यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 17। सर जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। चले बॉस, सवाल पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं। लड़के मिटा सकता हूं? बिलाल ये तुम लोगों ने वही कॉपी किया ना जो पेज छुड़वाया था मैंने, तीसरा पेज है ना, तरीके से। सर आगे बढ़ेंगे बात को लेके, क्या फरमाने देखते हैं सर। सर क्वेश्चन नंबर 17 में फरमा रहे हैं, यस बॉस। सर क्वेश्चन नंबर 17 में फरमाया जा रहा है
अग्निपथ लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है 30 जून सन 2021। यस बॉस। सर शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास? सर मेरे पास शेयर कैपिटल है 95,000 शेयर्स। रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर है सर, डिबेंचर कितने मेरे पास? 2000। सर पर शेयर निकालने के लिए इसको 106,500 को डिवाइड बाय करेंगे तो 95,000 नहीं समझा मैं, कहां पे? पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। हाँ 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 डेफिनेटली ऐसे ही। चले सर, उसके बाद है मेरे पास सर केपी का कोई नामो निशान नहीं है तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। आप लोग इस लाइन को लिखना भी नहीं, उड़ा देना। चले सर, उसके बाद है मेरे पास द शेयर होल्डर। अच्छा उसके बाद मुझे कुछ पीनल दे रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30th जनवरी 21 इज एज फॉलोज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और डिविडेंड। ठीक है जी। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न सर केई कितना है मेरे पास? 10.25%। उसके बाद है मेरे पास डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। डेट होल्डर कितना रिक्वायर्ड रिटर्न है? 7.15%। उसके बाद है बॉस मेरे पास द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर। सर डिबेंचर मार्केट में कितने का चल रहा है? 99.5 का। लड़के आंसर 199,000। ऐसा सर मुझे ये चाहिए कि एक शेयर मार्केट में कितने का है। सर मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। एग्रीड? यहां पे कौन सा तरीका लग रहा है सर? सर यहां पे क्या लग रहा है बॉस? हैं जी सर डिविडेंड दे रहा है। मार्केट प्राइस नहीं है स्टॉक मार्केट की? नहीं सर। मार्केट वैल्यू तो बुक वैल्यू नहीं है सर। पी रेशियो तो है ही नहीं, अभी पढ़ा भी नहीं हमने, और डिविडेंड दे रहा है यहाँ पे। चले सर मैं सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालने चला। सर मैं सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालने चला। सर सुने सर, मार्केट प्राइस कौन सा मेथड से? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से। सर कैसे निकालेंगे? P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ऐसा सर सुने सर मुझे शेयर प्राइस चाहिए कौन से साल की? सर मुझे शेयर प्राइस चाहिए सन 2021 की। तो बॉस मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा? सन 2022 का। सर डिविडेंड दे रहा है क्या? यस सर मुझे डिविडेंड दे रहा है, लेकिन टोटल डिविडेंड दे रहा है तो भैया मुझको डिविडेंड पर शेयर चाहिए होगा। सर मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए होगा। सर इन्होंने टोटल डिविडेंड कितना दिया है? 106,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 95,000। बॉस कितना? 1 पॉइंट बहुत कम है। होगा भाई, मेरे हो गया 1.12 मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ रेट। खैर है जी। केई कितना मेरे पास? 10.25% माइनस। सर ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके। हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है? नहीं सर। कौन सा डाटा दे रहा है बॉस? फ्यूचर वाला। चले बॉस ग्रोथ रेट निकालने चले। सर जी ग्रोथ रेट निकालने चले। सर ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाएगा? सर जी ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाएगा? हमने बोला 2 तरीके। हिस्टोरिकल डाटा मेंशन नहीं है, कौन सा तरीका? फ्यूचर वाला। सर कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? सर ग्रोथ रेट आप कैसे निकालते थे? रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। सर मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है बॉस, कितनी दे रहा है? 7%। सर मुझे जो बैलेंस शीट दे रहा है ना, उससे भी मैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकता हूं। एग्री करते हो? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर रिटर्न ऑन इक्विटी का वैसे फॉर्मूला क्या है पता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एग्री करते हो? तो मुझे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे रहा है। सर कितना दे रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 177,500। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रहा है? 177,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। सर कितनी दे रहा है? 950 और 170 मिला। इक्विटी यही है ना भाई? 950 और 170। बॉस कितना? ना नहीं, कुछ और आएगा। कुछ और आ रहा है सर। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। क्या लें? यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। क्या लें? जो दिया हुआ है वही लेंगे।
क्योंकि सर ये होता है एवरेज इक्विटी, ये एवरेज इक्विटी नहीं हुई है। हम लोग डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस मजबूरी के तहत ले देते थे जब ओपनिंग की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती थी, एग्रीड। लेकिन यहां पे जब निकाल के दिया हुआ है तो हमें ये डाटा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं निकाल के देता, ये लाइन अगर मैं उड़ा देता, फिर मैं यहां से निकालता, एग्रीड एग्रीड। लेकिन गिवन है तो बॉस ये लेंगे। बात क्लियर, बात क्लियर। सर रिटेंशन रेशियो कितना मेरे भाइयों, रिटेंशन रेशियो कितना? आइए सर देखते हैं। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया इन्होंने? 177,500। सर डिविडेंड कितना बांट दिया? 106,500। सर कितना डिविडेंड रोक लिया? रिटेंशन, रिटेन्ड प्रॉफिट कितना? 71 पूरा। सर कितना परसेंट रोक लिया? 71,000 डिवाइडेड बाय 177,500 कितना बॉस? 40%। 0.0 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए 2.8%। 2.8%। सर ग्रोथ रेट मेरे पास 2.8%, 2.8%। तो मेरे पास शेयर प्राइस सन 2021 सर कितनी आ गई? 15.45। बेहतरीन हो गया जी, 15.45। सर जी कितना मल्टीप्लाई कर है? 146,775 ऐसा? यस बॉस। वैक के है सर जी 10.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 146,750 प्लस मार्केट केडी कितना मेरे पास 7.15% मल्टीप्लाई बाय 199,000 डिवाइडेड बाय 146,750 199,000 सर जी कितना? 9.88%। फिट हो गया बॉस? हाँ बिल्कुल सर, छापे बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर जो ये वाला हम इस तरह से निकाले इसको डायरेक्ट हम लोग पैट माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय पैट करके परसेंटेज। हाँ सेम आएगा आंसर, सेम आएगा बिल्कुल, बस आंसर सही आना चाहिए जैसे भी निकालें। चले सर मिटा दे मेरे भाइयों, बोर्ड का सफाया कर दे फिलहाल। चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। सर जी क्वेश्चन नंबर 19। हाँ निकालो, करो करो शाबाश, प्रैक्टिस बॉस प्रैक्टिस, नो होमवर्क, क्लास वर्क। हाँ बहुत सारा। चलें सर क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे सर। हाँ 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 चलिए सर, सवाल का तरीका, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। गुमराह लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, आइए बॉस। शेयर कैपिटल 9,000 शेयर, सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर्स, सर कितने डिबेंचर है इतने से? नहीं जीरो उड़ तो नहीं गया मल्टीप्लाई। हाँ छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी, छोटे लोग हैं। बैलेंस शीट में देखो ना, मल्टीप्लाई बाय, सब प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। आगे सर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 इज एज फॉलोज। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रहा है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड है। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए? 35%। बहुत इतना ज्यादा। सर डेट होल्डर रिक्वायर्ड कितना? 7.15%। यस बॉस, मेरे पास मार्केट प्राइस गिवन नहीं है। सर करंट प्राइस ऑफ द डिबेंचर
कितनी है बॉस? 99.5 कितना बॉस? 1495 जी सर मेरे पास शेयर प्राइस गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं सर अभी। चलें सर सबसे पहले मैं मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने चला। सर मैं सबसे पहले शेयर प्राइस कैलकुलेट करने चला और यहां पे डिविडेंड दिख रहा है मुझे, तो सर डिविडेंड के थ्रू ही निकाल पाएंगे। सर मुझे मार्केट प्राइस चाहिए 2021 की, तो डिविडेंड कब का चाहिए? 2022 का। जस बॉस सर मेरे पास अभी इन्होंने डिविडेंड दिया, तो मैं जरा डिविडेंड पर शेयर निकालने चला। सर मेरे पास डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना है? 29,820 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 9000। तो बॉस कितना? 3.31 मल्टीप्लाई बाय सर ग्रोथ रेट। के कितना है मेरे पास? 35% माइनस ग्रोथ रेट। आइए सर ग्रोथ रेट निकालने चलते हैं। सर ग्रोथ रेट निकालने के लिए सर कैसे? सर मुझे यहां पे दोनों चीजें नहीं पता, अभी निकाल लेते हैं बॉस। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरे पास? 1,50,000 नहीं 106। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरे पास 106,500। सर जी डिविडेंड कितना? सर जी डिविडेंड है मेरे पास 58,575। तो सर मेरे पास कितना प्रॉफिट रिटेन्ड कर लिया? कितना? 47,925। सर कितना परसेंट रिटेन कर लिया? 47,925 डिवाइड, हाँ क्वेश्चन नंबर 19। 99.4 होना चाहिए ना। आई एम सॉरी 99,400। आई एम सॉरी, नंबर दूसरे लिख दिया मैंने। प्रॉफिट डिविडेंड कितना? 29,820। वो तो सही लिखा ना मैंने, 29,820। वो जवान तुमने नंबर भी कैसे बताया? इसी से बता दिया ना। कर दिया, थोड़ा रोजा लग गया। 69,580 चलो सर 69,580 डिवाइडेड बाय 99,400। सर कितना परसेंट रिटेन? 70। यस सर। 70। सर रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी निकालनी पड़ेगी बॉस। यस सर, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 99 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है? 90 और 150। 90 और 150। आंसर प्लीज। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.42%। 41.42%। सर ग्रोथ रेट कितनी? 28.9। 28.98%। 28.98%। 70.99 70.99 कितना बॉस? 68 638,910। यस बॉस, मैं बैग निकालने चला। सर मैं बैग निकालने चला। सर के कितना मेरे पास? 35% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 638,910 प्लस केडी कितना है मेरे पास? 7.15% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना? 14,925 डिवाइडेड बाय 638,910 प्लस 14,925। यस बॉस 34.36। जी सर, क्या सबों को बात समझ में आई? जी सर, क्या सबों को बात समझ में आई?
समीर भेज दिया। चले सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, आज की क्लास को इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।